नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मालकिन। मानसी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो सोच में डूबी हुई थी। अचानक से सासू माँ ने टोका, बेटा हो गई तैयारी, सारा सामान सहेज कर रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मायके पहुँच कर याद आए। हाँ मम्मी जी, सब सहेज कर रख लिया है और आपकी बनाई हुई गुझिया भी रख ली है। मानसी बेमन से बोली। दरअसल मानसी का मायका ससुराल से काफ़ी दूर था। आधे दिन का सफ़र तो मानसी का पति प्रभात भी साथ में जाने वाले थे छोड़ने के लिए। मानसी अपने भाई की इकलौती बहन है। भाई अमन की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे, मगर अच्छी खासी जायदाद थी, इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत थे। मानसी की मम्मी सरोजनी जी काफ़ी साफ दिल की महिला थी। वो ज़्यादा नहीं बोलती, एकदम साधारण महिला थी। भाई अमन की शादी शिवानी से हुई थी, जो कि गरीब घर की लड़की थी। शादी के वक्त सरोजनी जी ने एक भी पैसा नहीं लिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमें सिर्फ आप अपनी बिटिया दे दीजिए, हमारी कोई मांग नहीं। शिवानी बेहद चंट चालाक स्वभाव की थी। लड़ाई झगड़ा और कलह करना उसे आता था। वो तो शादी के 1 महीने बाद ही मनमानी करने लगी। सरोजनी जी के चढ़ाए हुए गहने और साड़ियों में नुक्स निकालने लगी। अरे आप लोग की बस यही औकात है, फिर दिखावटी क्यों करते हो? मेरे पापा ने इतनी महंगी साड़ियाँ और कपड़े दिए हैं और आप लोग के देखो। मानसी ने मुँह दिखाई में हार दिया था, जिसमें भी वो मुँह बनाते हुए बोली, क्या नंदन रानी, दिखावा क्यों कर रही हो? मेरे पति की कमाई का ही है। यह दोनों माँ बेटी मेरे सामने खेल खेल रही हैं। मानसी को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, भाभी आपको शर्म नहीं आती? आते ही आप शुरू हो गईं। अरे शादी से पहले तो आपकी जुबान ही गायब थी, और अब आपको इतना भी तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अरे मेरा नहीं, कम से कम मम्मी का लिहाज कर ली होती। और रही गहनों की बात, तो मम्मी ने कितने प्यार से यह सब बनवाया था। शिवानी कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, अरे तुम कौन होती हो मेरे घर में बोलने वाली? और हाँ, अपने घर में रहो, जब देखो तब मायके में पड़ी रहती हो। तभी अमन आ गया। दीदी क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा है? तभी शिवानी रोते हुए बोली, आप तो कहते थे मेरी दीदी बहुत अच्छी है, यह मुझे तमीज़ का पाठ सिखा रही हैं। दीदी आप क्या नाटक कर रही हो? आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती। रहना है तो शांति से रहिए, बखेड़ा मत खड़ा कीजिए। मानसी चकित हो उठी। वाह भाई, शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप अभी से भाभी माँ की बेइज्जती कर रही थी। बीच में टोकते हुए अमन ने बोला, देखो मानसी, सास बहू में आग मत लगाओ। आखिर तुम कल चली जाओगी, इसलिए तुम मेहमानों की तरह रहो और जाओ। अगले दिन ही मानसी अपने ससुराल चली गई और आज इसी कारण मानसी उदास थी, कहीं भाभी फिर कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दें। पूरे 5 महीने बाद वो अपने मायके वापस गई। पति प्रभात के साथ घर पहुंचते ही मम्मी और शिवानी मौजूद थीं। प्रभात का कल टिकट था वापसी का। स्वागत सत्कार होने के बाद मानसी और प्रभात कमरे में जाने लगे। चूँकि भाभी का कमरा भी बगल में था, तो वो किसी से बात कर रही थी। आ गई खून चूसने भाई का। अरे मम्मी, साथ में कुछ लाती नहीं, भर भर के ससुराल ले जाती है। इसका पति भी लालची है, तभी तो साथ में आ गया। जानते हैं यहाँ पैसे की कमी नहीं है, फ़ायदा उठाओ। प्रभात और मानसी ने सारी बातें सुन ली। भाभी तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? कितना गिरोगी? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी लिहाज है कि नहीं? मानसी गुस्से से भड़क उठी। तभी सरोजनी जी और अमन आ गए। मम्मी जी, यह भाभी क्या बोल रही हैं? जैसे हम यहाँ लूटने आते हैं। बहू तुम हद में रहो, इस घर की बहू हो, मालकिन नहीं। तुम चाहती हो कि मेरी मानसी कभी मायके ना आए। तुम होती कौन हो? मेरी चुप्पी का फ़ायदा उठा रही हो। मत भूलो, ये मेरा घर है। अभी आए 6 महीने हुआ नहीं, अपना असली रूप दिखा रही हो।
जितना तुम्हारा हक है उतना मानसी का भी हक है। इस घर पर सरोजनी जी क्रोध में चिल्ला पड़ी। तभी अमन ने मानसी और प्रभात से माफ़ी मांगी। मेरी गलती है जो मैंने इसे सिर चढ़ा लिया। तभी प्रभात ने मानसी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ सम्मान घटे वहाँ से दूरी बेहतर, चाहे वो मायका ही क्यों न हो। सरोजनी जी ने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रुके, बिना इसके फिक्र किए कि अभी कुछ देर पहले ही इतने लंबे सफ़र से आए थे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।